हेलो। देखो बेटा, नेक्स्ट हमने मैथ की 5.3 एक्सरसाइज करनी है। तो उससे पहले हम ये एग्जांपल देखेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8, 3 एंड -2। तो यहाँ पर A = 8 है, D = 3 - 8 दैट इज़ -5 और N 22 है। तो सम ऑफ टर्म्स का फार्मूला जो SN है वो है n/2 × 2a + n-1 × d। ये फार्मूला अपने रिमेंबर करना है। ये जो 5.3 एक्सरसाइज है उसमें ये वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पर n की वैल्यू 22 है और a की वैल्यू 16 है। ठीक है, a की वैल्यू 2 × 8 16 है और n-1 दैट इज़ 22 - 1 21 × -5। ठीक है, तो 22 - 5 को मल्टीप्लाई करके आ गया 105 माइनस का, और 16 - 105 दैट इज़ -89 और 22/2 हो गया 11, यानी 11 मल्टीप्लाई -89। तो आंसर आ गया -979। तो ये जो अगर ये वाली जो P होगी इसकी अगर 22 टर्म्स होगी तो सभी टर्म्स का जो सम है वो -979 होगा। तो इसमें ये फार्मूला याद रखना है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 12। अगर यहाँ पर दिया हुआ है सम ऑफ 14 टर्म्स हमें दिया हुआ है 1050। फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है 10। तो फाइंड द 20th टर्म, हमने 20th टर्म निकालनी है। तो इसमें हमें D नहीं दी हुई, हमें S14 दिया हुआ है 1050 और N दिया हुआ है 14, A की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पर फार्मूला हमारा है n/2 × 2a + n-1 × d। तो SN हमें दिया हुआ है, यानी कि 14 टर्म्स का जो सम है वो हमें 1050 दिया हुआ है। n/2 दैट इज़ 14/2 2a की वैल्यू 10 है, 2 × 10 20। ये n-1 मीन्स 14 - 1 14 14 - 1 13 d = आ गया। ये देखो 2 7 दा 14, 7 को 20 से किया तो 140 आ गया, 7 को 13 से किया तो 91d। 140 + 91d = 1050। ठीक है, तो दैट इज़ जो 1050 में से ये वाला माइनस कर दिया 140, ये 140 जो है वो 1050 से माइनस कर दिया तो आ गया 910 = 91d। तो d = हो गया 910/91 दैट इज़ 10। d की वैल्यू हमारी 10 आ गई। तो हम अब 29 टर्म्स का सम 29th टर्म निकालेंगे। ठीक है, नहीं 20th टर्म हमने 20th टर्म निकालनी है। तो 20th टर्म का जो फार्मूला है a + n-1 × d। a की वैल्यू 10 है, 20 - 1 दैट इज़ 19 × 10, d की वैल्यू 10, 19 190, 19 × 10 190 + 10। तो हमारा जो 20th टर्म है वो 200 आ गई। तो ये देख लो आगे एग्जांपल 13 है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज़ 78। बहुत इंपॉर्टेंट सम है ये भी। एग्जांपल है एग्जांपल 13। तो इसमें A = 24 है, D = 21 - 24 दैट इज़ -3। तो SN नहीं दिया हुआ, तो SN बराबर है 78। तो SN का फार्मूला हमने लगा लिया n/2 × 2a + n-1 × d। तो 78 लिख दिया यहाँ पर n/2। a की वैल्यू 24 है, 24 × 2 48 हो गया, n-1 × d की वैल्यू -3 है। तो ये बन गया n/2 × ये 48 में से -3 + 3 हो गया और -3n हो गया।
और ये 51 हो गया, 51 माइनस 3n इज इक्वल टू दिया हुआ है 78। तो ये जो n ये 2 जो है वो 78 से मल्टीप्लाई हो गया तो 156 आ गया, और ये 51n और 3n स्क्वायर, ये 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसके हमने फैक्टर कर लिया, इसको 3 से पहले डिवाइड कर दिया, इसको 3 से किया तो n स्क्वायर, इसको 3 से किया तो 17n, इसको 3 से किया तो 52, और इसके फैक्टर बना लिए 13 4 द 52 और 13 प्लस 4 इज इक्वल टू 17। तो n माइनस 4 और n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो हमारी n की दो वैल्यूज़ आ गई, n इज इक्वल टू 4 एंड n इज इक्वल टू 13। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 13।